दिमाग में वही रटते रहो, अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना के अंदर एक सनसनी सी फैल जाती है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लगता है फेल हो जाओ, अपनी डर पे काबू नहीं कर पाते। बीते हुए 8-9 महीने से जो आ रहे हो ना, ये जो आलसीपन दिखाते आए हो कि अभी तो 9 महीने एग्जाम है, अगर आपने वहां फोकस किया होता तो आज ये नौबत आपको देखने को नहीं मिलती। अंदर वो आग लाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। का टॉपिक बहुत खास है। खास इसलिए है कि मैक्सिमम मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम आता है ना, उनके अंदर एक सनसनी सी फैल जाती है कि यार बोर्ड आ रहा है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लगता है फेल हो जाऊंगा। तो वो जो है ना, अपनी डर पे काबू नहीं कर पाते, जिसके वजह से वो जो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, वो आगे जाते जाते इतना ज्यादा डर जाते हैं कि पढ़ी हुई सारी चीजें जो है ना वो दिमाग से निकल जाती हैं। तो देखो यार, इसका एक ही कारण है। अभी वैसे भी ठंड आ रही है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि टेंशन की वजह से उन्हें नींद बहुत आती है। अब ये तो भाई सबकी प्रॉब्लम है, नींद आना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो एक जॉब करने वाला कोई बंदा हो। नींद तो आना लाजमी है, क्योंकि ठंड ऐसी चीज है ना, आपको ठंड से बचने के लिए आपको बिस्तर पे जाना पड़ता है जहां आपको गर्माहट मिलती है, और जब आपका शरीर जो है वो रिलैक्स फील करता है तो आपको नींद आना तो लाजमी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आप तो एज ए स्टूडेंट हो, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। तो देखो, इसका एक दिन का कारण नहीं है। ये जो आप बीते हुए 8-9 महीने से जो आ रहे हो ना, ये जो आलसीपन दिखाते आए हो कि अभी तो 9 महीने एग्जाम है, अभी तो 10 महीने है, अभी तो 1 साल है, ये उसी का नतीजा है। अगर आपने वहां फोकस किया होता तो आज ये नौबत आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, अपने अंदर वो आग लाओ, क्योंकि अब 1 ही महीने बचे हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो हमें करना ये है कि अपने अंदर के पहले उस इंस्पिरेशन को ढूंढना है कि क्या वो कारण है कि मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखूं। इसका एक ही कारण है भाई, आप अपना भविष्य देखो। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, और जब आप उस चीज को ढूंढ लोगे ना, फ्यूचर में क्या करना है, आप इसके लिए 1 दिन 2 अभी डिसाइड करो कि आज मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। और वो डिसीजन ऐसे हवा में नहीं लेनी है, ये डिसीजन अपने फोकस एरिया को, अपने इंटरेस्ट एरिया को ध्यान में रख के देना है। और जब आप उस चीज का फैसला कर लोगे कि आपको अपने लाइफ में क्या बनना है, जैसे किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना पड़ता है, किसी को बिजनेसमैन बनना होता है, किसी को जॉब करनी होती है, गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, तो आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो ना, आपको करना क्या है। उसको जब फोकस में रखोगे कि भाई मुझे अगर अपनी लाइफ में ये चीज करना है, तो उसको ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। दिमाग में वही रटते रहो, अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना हर एक चीज में। तो इसको अपना मोटिवेशन बनाओ, क्योंकि 1 महीने बचे हैं, अगर अभी नहीं किया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो ये सर्टिफिकेट ना आपको पूरे जीवन ढोना पड़ेगा। भाई फेल हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उससे मार्क्स कम आया ना तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि फेल हो गए तो घर पे डांट पड़ेगी, बच्चे जो आपके क्लासमेट होंगे वो तो आपको चिढ़ाएंगे, ये वगैरह तो कहेंगे ही कि भाई बहुत उगता था उस समय और अभी देखो फेल हो गया। लेकिन भाई उससे ज्यादा शर्मनाक की बात होती है अगर आपके कम मार्क्स आए और आप पास हो गए, तो वो जीवन भर ढोना पड़ेगा। आपको हर एक मोड़ पे शर्मिंदगी महसूस होगी कि काश मैं अच्छे से पढ़ लिया होता, तो आज मार्क्स मैं इतने लेके आया होता, तो आज मुझे ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और पता चलता है हमारा 1% या 1 नंबर कम रहा, जिसके वजह से हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो वो पूरा आपके जीवन का पूरा सार जो है ना आपके सामने नजर आता है। तो भाई इसको अपना मोटिवेशन बनाओ कि मुझे वो फील ना करना पड़े। अगर मैं आपसे ये बातें बता रहा हूं तो इस चीज को आप रियलाइज करो कि ये भाई बंदा ये क्यों बोल रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने साथ के बच्चों को, इवन कई बार हमें भी फील होता है कि अगर मैं भी 98% वाला स्टूडेंट होता तो मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता, तो आज हो सकता था मेरा फ्यूचर कुछ और होता। IIT में मैं भी गया होता तो मेरा फ्यूचर कुछ और होता। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपना मोटिवेशन ढूंढना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। जब आप ये ढूंढ लोगे ना, तो क्या मजाल है कि नींद आपको परेशान करे। आपको नींद नहीं आएगी भाई, अपने आप को तपाओ, अपने आप को वो रियलाइज कराओ कि भाई अगर लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिए तो आपके इस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हम नींद से कैसे छुटकारा पाएं, या फिर अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे रखें, ताकि हम टॉपिक्स पे फोकस करके अपने सिलेबस को कवर कर सकें।